नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। आइए हम यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने में संत और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर यज्ञ चल रहा है क्योंकि भारत भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं और उनके राज्य में भी कई कई कठिनाइयाँ और कई कई समस्याओं को बताना पड़ा और देखना पड़ा। और यहाँ पर लाइव हम और हम इसी के साथ में अभी बात चल रही थी कि उस राम मंदिर पर कितने जातियों को लेकर के जो मुद्दा छिड़ा हुआ है और उसके विषय में भी कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे कि अब सम्मान की बात आई तो जातियों की बात किए थे, इसके बारे में मतलब क्या ऐसे जाति की आप बात कर रहे थे, उसके बारे में ज़रा वापस से आप रिपीट करें। ऐसे चलने दीजिए। मतलब हमारे देश में या हमारे सनातन धर्म में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ही नहीं है जी। अभी आपसे उम्र में देखा जाए तो मैं छोटा हूँ जी, कार्य करता हूँ, आप अपना कार्य करते हैं। मैं पॉइंट पे एकदम पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं पॉइंट पे आता हूँ। मैं थोड़ा एक शॉर्ट शब्दों में ज़्यादा देर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि आप देखिए ब्राह्मण हैं और कहा जाता है कि जो मोहन भागवत जी एक राष्ट्रीय प्रमुख के अध्यक्ष हैं और आरएसएस के मुख्य प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा था जाति जो है ये ब्राह्मणों ने ही बनाई। और आप फिर वहाँ पर जहाँ पर देखिए वहाँ वो बोल रहे हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई और आप क्या बोल रहे हो कि जाति जो है ये कोई वो नहीं है। जाति का क्या है कि भगवान नारायण का जो शरीर है उससे 4 प्रकार के पुरुष उत्पन्न हुए। जिस प्रकार से ईश्वर से ब्रह्मा जी आए उसी प्रकार से 4 प्रकार के पुरुष उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। ऐसे ही बाहुराजन्याः, जो उनकी बाहुएं हैं वहाँ से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। ऊरू तादृश्या यदवैश्याः, ऊरू अर्थात पेट से उनके जो है वैश्य उत्पन्न हुआ। पदभ्यागुं शूद्रो अजायता, और शूद्र जो है वो भगवान नारायण के चरणों से। लेकिन चरण है तो सब ईश्वर का ही अंग। हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, पैर का काम पैर करता है, हाथ के काम हाथ करते हैं, मुंह का काम मुंह करता है। लेकिन एक के बिना दूसरे की कल्पना की जा सकती है? नहीं, ऐसे ही ये नहीं की जा सकती। ऐसे ही हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक के बिना दूसरा पूरा नहीं होता। तो चारों ही महत्वपूर्ण हैं, 4 के अलग अलग कर्म है। से शूद्र और ये सारी जो बातें आप कर रहे हैं 4 वर्णों को, आज के इसमें तो मतलब उसको सिर्फ हिंदू में जोड़ दिया गया है। ये फिर कहाँ से आ गया ये? नहीं, कहते तो सभी हिंदू हैं। अभी अभी हमारे देश में 300 से अधिक जातियां हैं। सिर्फ 4 वर्ण थे, जातिगत कुछ था ही नहीं। वर्ण थे। वर्ण माने होता है व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की हर किसी का कार्य है। ब्राह्मण का कार्य है पूजा पाठ करना, ब्राह्मण का कार्य है भगवत सेवा करना। और भगवत सेवा वो करेगा, संध्या बंदन 5 काल की संध्याएं होती हैं, स्वाध्याय होता है, तो वो सब करेगा। तो कार्य क्या करेगा? कार्य तो 8 घंटे का 12 घंटे का नौकरी होता है, तो नौकरी करेगा तो ये कार्य कौन करेगा? लेकिन वो 1 मिनट और हम उस भाषण के ऊपर चलेंगे। आपने सुना था उनका कोई पेपर वगैरह में कभी पढ़ा था क्या? मोहन भागवत जी के बारे में हमारी बातें चल रही थी। वर्णों के ऊपर बहुत सारे लोग अपने अपने विचारों से अलग। आपने सुना था या जाना था या नहीं इसके बारे में? भाषण आपने कहीं सुना था कि नहीं? ये बस नहीं सुना था, हमने न्यूज़ में देखा था। ओके, तो उस न्यूज़ में जो वो बोल रहे हैं वो मतलब गलत बोल रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं या उनका क्या, उनके ऊपर क्या टिप्पणी करना? देखिए उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। ब्राह्मणों ने नहीं बनाया, ये वेद मंत्र कहते हैं और ईश्वर से आया है। ब्राह्मणों ने उसे समाज में लागू करने का, जैसे कि एक जज होता है, जज का काम जज करता है, तो ऐसे ही जो शिक्षित होगा वही शिक्षा देगा। तो ब्राह्मणों ने शिक्षा जरूर दिया कि हमारे अलग अलग कार्य होने चाहिए ताकि हमारे जो समाज की व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहें। वर्तमान समय में जो कार्य का अंतर हो रहा है, कोई किसी के कार्य में जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को कार्य ही नहीं मिल रहा है।
लेकिन आपका एक अलग कार्य जा रहा है, वो बोलने का तो नज़रिया आपका अलग है ना। उन्होंने क्या कहा कि जाति जो शब्द से आज नफ़रत फैलाई जा रही है, वो जाति वर्ड ब्राह्मणों ने बनाया। तो इसका मतलब बाइकॉट उन्होंने ब्राह्मणों का किया था ना। नहीं, ब्राह्मणों ने किसी भी जाति को नहीं बनाया। और मोहन भागवत जी हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल है वो, तो उन्होंने किस विचार से कहा मुंडे मुंडिर मत्रिभिन्ना, तो मैं यहाँ पर मोहन भागवत जी का विरोध नहीं करूँगा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि हमारे शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत है। शास्त्र हमारे किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करते। हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारे सभी वर्ण के लोग समान हैं, सभी का कार्य अलग अलग है और कार्य के अनुसार अलग अलग उनको सम्मान दिया जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन सभी समान हैं और सभी एक होंगे तभी हिंदू बनता है, तभी सनातन बनता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे थे वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ में, आज हम भी वी न्यूज़ मीडिया की तरफ से आज राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हमारे भारत भूमि अयोध्या आ रहे हैं। अपेक्षा करेंगे कि हमारे गरीब और हम लोगों को न्याय मिलता रहे, हमारी जगह ज़मीनें, रोड और जो भी कठिनाइयां हैं यह एक झटके में सुनी जाए। और यह मैं इस सरकार से अपेक्षा करता हूं। वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा।